हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टिम्बर के बारे में और कुछ बच गया था, उसको हम देख लेते हैं जो हमारा बचा था। जैसे हमारे डिफेक्ट्स बचा हुआ था, हमारा मार्केट फॉर्म बचे हुए थे टिम्बर के, इंडस्ट्रियल टिम्बर बची हुई थी और कौन कौन से कोड यूज़ होते टिम्बर में वो चीज़ बची हुई, तो उसको हम आज देख लेते हैं, है ना। टिम्बर में कल हमने प्रोसेसिंग में पढ़ लिया था, हमने कन्वर्जन पढ़ लिया था। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उस पर हम देखेंगे डिफेक्ट्स इन टिम्बर, है ना। डिफेक्ट्स टिम्बर में किस किस प्रकार के डिफेक्ट्स आते हैं, किस किस चीज के कारण डिफेक्ट्स होते हैं हमारी टिम्बर पे और उनको किस तरीके से रोका जा सकता है, वो चीज हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफेक्ट्स इन टिम्बर। तो डिफेक्ट में हमारा किस किस के कारण डिफेक्ट होते हैं हमारी टिम्बर में। तो सबसे पहला होता है हमारा कन्वर्जन। कन्वर्जन हमने कल पढ़ा हुआ था कि हम किस तरीके से टिम्बर को कट कर रहे हैं ना, किस तरीके से स्वाइंग प्रोसेस हमने देखी थी। ऑर्डिनरी स्वाइंग देखा था हमने, और हमने टेंजेंशियल स्वाइंग, रेडियल स्वाइंग और क्वार्टर स्वाइंग देखा था। तो इन कन्वर्जन के कारण कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं हमारे टिम्बर पे, वो देखेंगे। नेक्स्ट हमारा फंगी। फंगी के कारण कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं हमारे टिम्बर में। इंसेक्ट्स के कारण कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। नेचुरल फोर्सेस के कारण किस तरीके के डिफेक्ट्स आते हैं हमारे टिम्बर पे, और सीजनिंग के कारण किस तरीके के डिफेक्ट्स आते हैं, वो सारी चीज हमको देखनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन। कन्वर्जन के कारण किस तरीके के डिफेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पर चिप मार्क। चिप मार्क क्या होता है हमारा, कि जब हम मशीन में काम कर रहे होते हैं ना, जब हम मशीन में काम करते हैं तो उसकी सरफेस में जो आपका मार्क आ जाता है या जो साइन आ जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, चिप मार्क कहते हैं। तो ये आता क्या है, ड्यू टू प्लेसिंग ऑफ मशीन। किसके कारण, ड्यू टू प्लेसिंग ऑफ मशीन, ठीक है। इट इज इंडिकेटेड बाय साइन ऑन फिनिश्ड सरफेस। तो बेसिकली यदि हम बात करते हैं जब हम मशीन में काम कर रहे होते हैं तो काम करते समय जो हमारे टिम्बर पे यदि कोई टूल के कारण हमारा, या बोल सकते हैं मशीन में काम करते समय थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाने के कारण उस पर यदि कोई सरफेस में कोई मार्क आ जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, चिप मार्क बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा डायगोनल ग्रेन। डायगोनल ग्रेन किसके कारण होता है, डायगोनल ग्रेन हमारा होता है इम्प्रॉपर स्वाइंग के कारण, है ना। कल हमने डिफरेंट टाइप की स्वाइंग देखी थी। यदि प्रॉपर तरीके से स्वाइंग नहीं होगी तो हमारा जो सरफेस में स्ट्रेट जो उसकी सरफेस होगी, उस स्ट्रेट सरफेस में यदि कोई डायगोनल मार्क आ जाएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल ग्रेन बोलेंगे, ड्यू टू इम्प्रॉपर स्वाइंग। नेक्स्ट है हमारा टॉर्न ग्रेन। टॉर्न ग्रेन क्या है, तो अभी हमने देखा था जो चिप मार्क है, चिप मार्क और टॉर्न ग्रेन दोनों में कंफ्यूजन होता है। चिप मार्क में हमारी मशीन में काम करते समय यदि कोई सरफेस में मार्क आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, चिप मार्क बोलते हैं। जबकि टॉर्न ग्रेन में क्या होता है, टॉर्न ग्रेन पे यदि हम कोई काम कर रहे हैं, मशीन से काम कर रहे हैं और मशीन का कोई टूल यदि सरफेस में गिर जाता है ना, सरफेस में गिर जाता है तो उसके कारण जो मार्क बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्न ग्रेन बोलते हैं। ड्यू टू फॉलिंग एनी टूल ऑफ मशीन, है ना, जिसके कारण हमारी जो सरफेस है उसमें कोई मार्क बन जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्न ग्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वेन। तो वेन सिंपल है, और राउंडेड मार्क होता है जो कि फिनिश्ड सरफेस में आता है, ठीक है। यहां तक कि ये आपके कन्वर्जन के कारण जो डिफेक्ट्स है समझ में आ गए होंगे, चिप मार्क, डायगोनल ग्रेन, टॉर्न ग्रेन एंड वेन। नेक्स्ट हम देखेंगे फंगी। फंगी के कारण किस तरीके का डिफेक्ट्स आते हैं वो उस चीज को हम देखेंगे। तो सबसे पहले फंगी की बात कर लेते हैं। फंगस होती क्या है एक्चुअली में, एक प्लांट ऑर्गेनिज्म है जो कि टिम्बर को क्या करती है, टिम्बर को खाती है और टिम्बर का डिके करती है ना। ये जनरली जो फंगस का अटैक है जनरली दो कंडीशन पे हो सकता है। वह फर्स्ट कंडीशन जब मॉइस्चर कंटेंट 20% से ज्यादा हो, और दूसरी चीज यदि हम देखें तो यदि वहां पर एयर और वार्म यदि प्रेजेंट हो तो फंगस अटैक का खतरा बढ़ जाता है ना। यदि हमको फंगस अटैक को रोकना, हमने देखा कि मॉइस्चर कंटेंट 20% से ज्यादा हो तो जो हम सीजनिंग, कल हमने सीजनिंग पढ़ी थी, है ना, लास्ट वाले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं सीजनिंग क्या है। तो सीजनिंग जब हमने किया था तो वहां पर हमने क्या किया था, मॉइस्चर कंटेंट को कम किया था। अब यदि मॉइस्चर कंटेंट को हम कम कर दें तो सीजनिंग के द्वारा, मतलब यदि हम फंगस अटैक से रोकना चाहते हैं तो हम सीजनिंग कर देंगे तो फंगस अटैक का खतरा नहीं रह जाएगा, है ना। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं टिम्बर पीसेस सबमर्ज्ड इन वाटर। यदि कोई टिम्बर पीस है यदि वाटर में सबमर्ज्ड है तो उसमें फंगस के अटैक का खतरा नहीं होगा। एक चीज तो हमने देखा कि प्रॉपर सीजनिंग यदि हम कर देते हैं तो फंगस अटैक का खतरा नहीं होगा, और यदि हम टिम्बर को वाटर में सबमर्ज्ड कर देते हैं तो भी हमारा फंगस अटैक का खतरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपका एयर एंड वार्म जो है प्रेजेंस नहीं होगा, ये एब्सेंस होगा, जिसके कारण हमारे टिम्बर का पे फंगस का अटैक नहीं होगा। अब फंगस अटैक के कारण यदि हम बात कर रहे हैं तो किस किस तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं उस चीज को हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है ब्लू स्टेन। ब्लू स्टेन क्या होता है हमारा, कुछ ऐसी फंगी होती है जो कि हमारी टिम्बर का कलर कैसा कर देती है, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देती है हमारे टिम्बर को, तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्लू स्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ब्राउन रूट। ब्राउन रूट में क्या होता है, कुछ ऐसी फंगस होती है जो कि हमारे जो टिम्बर है, टिम्बर में जो सेल्यूलर कंपाउंड है उसको क्या कर देती हैं, रिमूव कर देती हैं, और टिम्बर का जो कलर है वो कैसा कर देती हैं, ब्राउन कर देती हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्राउन रोट बोलेंगे। रोट का एक्चुअली मतलब होता है डिके करना, टिम्बर का डिके या डिसीजेस,
डिसीजेस, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट हमारा है ड्राई रोट। ड्राई रोट क्या है, तो कुछ ऐसी फंगस होती है जो हमारी टिम्बर को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, आपने देखा होगा कि कई बार लकड़ी पाउडर फॉर्म में चली जाती है, तो किसके कारण होती है, फंगस के कारण होती है। कुछ सर्टेन टाइप की फंगस है जिसके कारण हमारे टिम्बर में पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और ये कहां पर होती है, किस जगह पर होती है, जहां पर एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, ड्यू टू नो फ्री एयर सर्कुलेशन। एग्जाम पे क्वेश्चन आता है लैक ऑफ वेंटिलेशन के कारण किस तरीके का डिफेक्ट होता है, तो लैक ऑफ वेंटिलेशन के कारण ड्राई रोट होता है ना। तो लैक ऑफ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन सही तरीके से नहीं है, तो जनरली ये कंडीशन कहां बनती है, यदि किचन में टिम्बर की कोई चीज है आपकी, है ना, कोई सामान है टिम्बर का, तो टिम्बर में किस तरीके का डिफेक्ट आएगा, आपका ड्राई रोट आएगा, या बाथरूम में यदि टिम्बर है तो उस पर किस तरीके का डिफेक्ट आएगा, आपका ड्राई रोट आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर लैक ऑफ वेंटिलेशन होता है। अच्छा, यदि हमारी टिम्बर का कोई सेक्शन है जो कि पूरी तरीके से ड्राई रोट से इफेक्टेड है, तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, उस पार्ट को, टिम्बर के उस सेक्शन के पार्ट को हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से रिमूव कर देंगे, और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसको ड्राई रोट से इफेक्ट होने से बचाना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं कॉपर सल्फेट की, ठीक है। तो एग्जाम पे क्वेश्चन भी आता है, कॉपर सल्फेट की कोटिंग करनी पड़ती है रिमेनिंग पार्ट में। नेक्स्ट है हमारा हार्ड रूट। तो हार्ड रूट क्या है हमारा, हार्डवुड डायरेक्ट कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर। जब हमारा हार्डवुड जो है, हमने इसके कंपोनेंट पढ़े थे पीएच स्केल से, है ना, पिथ हो गया, हार्डवुड हो गया, सैपवुड हो गया। जो हमारी हार्डवुड है, हार्डवुड डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है एटमॉस्फेयर के, तो वहां पर जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवुड। जनरली ये कब होता है, जब हमारी न्यू ब्रांचेस निकल रही होती हैं, तो न्यू ब्रांचेस निकलते समय क्या होता है, वहां पर हार्डवुड डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाता है, जिसके कारण उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा सैप स्टेन। सैप स्टेन क्या है, तो जब हमारा मॉइस्चर कंटेंट है ना, जब हमारा मॉइस्चर कंटेंट 25% से ज्यादा हो हमारी टिम्बर सेक्शन पे, यदि मॉइस्चर कंटेंट 25% से ज्यादा है, तो जो टिम्बर सेक्शन है, टिम्बर सेक्शन का जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट है 25% से ज्यादा होने के कारण जो फंगी है हमारी, वो किसको, टिम्बर को पूरी तरीके से डिके नहीं कर पाती। जब वो उसको पूरी तरीके से डिके नहीं कर पाती, लेकिन क्या करती है, वो सैपवुड को खाती है, जो हमारी उसमें टिम्बर सेक्शन में सैपवुड है उसको खाती है, जिसके कारण उसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उससे जो डिफेक्ट पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सैप स्टेन, क्योंकि सैपवुड को ही हमारी फंगस खाती है, जो हमारी फंगी है वो सैपवुड को ही खाती है, जिसके कारण उसका कलर जो है वो नहीं रह जाता टिम्बर का। नेक्स्ट हमारा वेट रोट। वेट रोट कब आता है हमारा, तो ये भी एग्जाम के लिए आईएमपी है, एग्जाम पे आता है, वेट रोट पूछता है, ड्राई रोट ऑप्शन पे देता है ना, और हमारा यहाँ पर टॉर्फिग्रीन और चिप मार्क भी एग्जाम पे ऑप्शन पे देता है। तो हमको ये सारे अच्छे से याद रखने हैं। जैसे वेट रोट, वेट रोट किसके कारण होता है, तो वेट रोट अगर कहां पर होता है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग की कंडीशन जहां पर बनती है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग की कंडीशन जहां पर बनेगी, तो वहां पर जो डिफेक्ट आएगा टिम्बर में उसको हम क्या बोलेंगे, वेट रोट बोलेंगे, है ना। जिससे क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है इसमें। कुछ फंगी क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होती है केमिकल डिकम्पोजिशन के लिए, और उसका कलर चेंज कर देती है टिम्बर सेक्शन का। किस कलर में चेंज कर देती है, उसको व्हाइट और ग्रे कलर में चेंज कर देती है, ठीक है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये क्या हमारा वेट रोट है। एग्जाम्पल जनरली पूछा जाता है किसके कारण होता है, तो ये जनरली हमको याद रखना अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट। इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो टिम्बर को डिफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, बीटल्स। बीटल्स जो है बहुत स्मॉल इंसेक्ट है जो कि हमारे टिम्बर को रैपिड डिके करता है ना, और रैपिड डिके करता है और स्मॉल होल बनाता है हमारे टिम्बर सेक्शन में, जिसके कारण यदि हम जो इसका होल है उसको हम बोलते हैं पिन होल, है ना। और इसका जो साइज होता है उसको हम जनरली, इसका जो साइज होता है कितना होता है, 2 mm का साइज बनाता है ना, और हमारे टिम्बर को डिके करता है। बीटल्स के कारण भी हमारे टिम्बर पे डिफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मरीन बोरस, है ना। मरीन बोरस यदि बात करते हो, ये भी एक BORERS, यदि इसकी बात करते हैं तो ये भी एक तरीके का इंसेक्ट है जो कि कहां पर पाया जाता है, हमारा सॉल्टी वाटर में पाया जाता है ना। और ये बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो ये टिम्बर को खाता नहीं है ना। ये जो इंसेक्ट है टिम्बर को खाता नहीं है, लेकिन टिम्बर पे एक बोर टनल बनाता है। क्या बनाता है, बोर टनल बनाता है। इस बोर टनल की यदि बात करें तो इसका जो डाया होता है, इसका जो डाया अप्रोक्सीमेट होता है 25 mm का होता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ होती है आपकी अप्रोक्सीमेट 60 mm की, ठीक है। और नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं टर्माइट की, तो टर्माइट के बारे में सबको पता है टर्माइट टिम्बर को किस तरीके का डिफेक्ट बनाती है। तो बेसिकली टर्माइट मतलब ये क्या है, हमारी व्हाइट एंट है, व्हाइट आंट्स, है ना। जनरली ये जो हमारे किस जगह पर पाई जाती है टर्माइट्स की बात करते हैं तो ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाई जाती है, और देखा होगा आपने ये जनरली कैसे पाई जाती है, कॉलोनीज में पाई जाती है। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्स।
नेचुरल फोर्सेस के कारण कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं हमारे, जब हमारे ट्री की ग्रोथ हो रही होती है तो उस पर जो नेचुरल फोर्सेस पड़ते हैं, है ना, या जैसे विंड फोर्स हो गया हमारा, है ना, तो इस तरीके से जो भी नेचुरल फोर्सेस उस पर पड़ रहे हैं उसकी वजह से जिस तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं वो हम देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले नेचुरल फोर्सेस में कौन सा डिफेक्ट है हमारा, बर्न, है ना। बर्न क्या है, जब हमारा ट्री जो है वो यंग एज में था तो यदि उस पर किसी प्रकार का कोई शॉक या इंजरी हो जाती है तो उसके कारण जो उस पर डिफेक्ट आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बर्ल बोलते हैं, है ना। और जैसे यदि हम बात करें तो हमारा जो ट्री है उसकी ग्रोथ भी कैसी हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। जैसे यदि हम बात करेंगे जब हमारा ट्री यंग एज में, तो यदि उस पर किसी प्रकार की, उस पर कोई हमने उस पर चोट लगाई या उस पर बोल सकते हैं किसी प्रकार का नाम लिख दिया, या जैसे देखा होगा ट्री में आपका नाम लिखा रहता है तो उसको उसकी छाल को निकाल कर हम क्या कर देते हैं, नाम वगैरह लिख देते हैं कई लोग, जिसके कारण क्या होता है जैसे जैसे फिर उसकी ग्रोथ होती तो वहां पर आपका एक साइन बना रहता है, तो वो जो साइन बना रहता है वो एक डिफेक्ट हो जाता है, उसी साइन को हम क्या बोलते हैं, बर्ल बोलते हैं, है ना। इन यंग एज शॉक और इंजरी जब हो जाती है तो उसकी ट्री की जो ग्रोथ है वो कैसी हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, जिसके कारण जो साइन बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बर्ल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैलस। कैलस क्या होता है हमारा, तो कैलस भी एक तरीके का डिफेक्ट है। एक तरीके से कैलस यदि हम बोले तो सॉफ्ट लेयर होती है। जब हमारा जो हमारा यदि बात करते हैं जो हमारा ट्री है, ट्री में यदि आपने किसी तरीके से कोई चोट पहुंचाई जो जिसके कारण क्या हो जाएगा, उस पर चोट आने की वजह से जैसे जैसे धीरे धीरे ग्रोथ होगी तो ग्रोथ होने के बाद उसमें धीरे धीरे उसी जगह पे, उसी साइन पे क्या होती जाएगी, उसी साइन पे क्या होती जाएगी, हमारा एक लेयर आती जाएगी, उसी सॉफ्ट लेयर आती जाएगी और उसको उस साइन को भरने की कोशिश करेगा, जिसके कारण जो लेयर हो उसी को हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। सॉफ्ट लेयर ऑफ टिश्यू और स्किन कवर्ड बाउंड ऑफ ट्री, जो ट्री को भरने का काम करते हैं, जहां पर हमारा चोट लगी हुई है उस जगह पर, जहां पर ट्री पे हमारी चोट लगी है उस जगह को जो फिल करने का काम कर रही है वो लेयर ही हमारी क्या है, कैलस है। नेक्स्ट हमारी क्या है, कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन किस तरीके का डिफेक्ट है, तो इस पे देखते हैं कि जब हमारी एनुअल रिंग्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो, है ना, और एनुअल रिंग्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा कब होगी, जब हमारी जो ट्री की ग्रोथ है वो कैसी हो, बहुत ज्यादा तेजी से हो, तो उस जगह उस टाइम पे जो डिफेक्ट आएगा उस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, कोर्स ग्रेन डिफेक्ट बोलेंगे, है ना। इसके कारण क्या होता है, जो हमारी जो टिम्बर सेक्शन होगी उसका जो टिम्बर होगी, जो ट्री से हमको टिम्बर मिलेगी उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा ड्रॉक्सीनेस। ड्रॉक्सीनेस क्या होता है, यदि किसी स्पॉट पे हमारी एक्सेस में फंगी प्रेजेंट है ना, जिसके कारण वहां पे डिके ज्यादा होगा तो वो जो स्पॉट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ड्रॉक्सीनेस बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारी नॉट। तो नॉट जो बनती है वो किसके कारण बनती है, जो हमारी ब्रांचेस हैं उसको कट करने पे क्या होता है, हमने किसी ब्रांच को वहां एक जगह से कट कर दिया तो कट करने के बाद क्या होगा कि जब उसका न्यूरिशमेंट होगा तो पूरा का पूरा न्यूरिशमेंट उस जगह पर जाके क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, है ना। बोल सकते हैं जो हमारी सैप है, जो न्यूरिशमेंट हमारा हो रहा था उस जगह पर जाके क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और जब वो इकट्ठा हो जाएगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो ब्लैक होने लगेगा। तो जनरली जो नॉट होती है वो ब्लैक हो जाता है उस पोर्शन पे जहां से हमने ब्रांचेस को कट कर दिया। दीज आर बेसिस ऑन कट ब्रांचेस। आफ्टर द कटिंग ऑफ ब्रांच द न्यूरिशमेंट इज कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वहां पर जब हमने ब्रांच को कट कर दिया तो वहां पर लॉन्ग टाइम तक हमारा न्यूरिशमेंट चल रहा है, जिसके कारण क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रिंग, रिंग बन जाती है और उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, नॉट बोलते हैं। नॉट हमारी जनरली दो प्रकार की होती है, एक लाइव नोट होती है और एक हमारी डेड नोट होती है ना। कई बार एग्जाम पे नोट के ऊपर क्वेश्चन डायमेंशन ही पूछ लेता नॉट का, तो वो हम नॉट का डायमेंशन देख लेते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं हमारी जो टाइप्स ऑफ नॉट है, जैसे हमारी होती है पिन नॉट, नेक्स्ट हमारी होती है स्मॉल नॉट, उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो हमारी क्या हो जाएगी, मीडियम नॉट, और हमारी लार्ज नॉट। इनका डाया पूछ लेता है। तो जो हमारी पिन नॉट होती है, पिन नॉट का जो डाया होता है कितना होता है, अप टू 6.5 mm। यदि मैं स्मॉल नॉट की बात करूं तो स्मॉल नॉट का हमारा जो डाया होता है वो क्या होता है, 6.5 to 20 mm। और जो हमारी मीडियम नॉट होती है, मीडियम नॉट का डाया कितना होता है, 20 mm से 40 mm। और जो हमारी लार्ज नॉट है, लार्ज नॉट का डाया होता है 40 mm से ज्यादा। तो इस तरीके से जो हमारी नॉट की टाइप होती है, पिन नॉट होती है, स्मॉल नॉट होती है, मीडियम नॉट होती है और लार्ज नॉट होती है। तो इनका डाया भी हमको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, एक और होता है हमारे पास, एक और डिफेक्ट होता है, हम जिसको बोलते हैं फॉक्सीनेस, है ना, फॉक्सीनेस। तो फॉक्सीनेस क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास फॉक्सीनेस। तो फॉक्सीनेस क्या है हमारा, फॉक्सीनेस की यदि हम बात करें तो प्रॉपर यदि हमारे जो ट्री है, प्रॉपर यदि इसका न्यूरिशमेंट नहीं हो पा रहा है या हम न्यूरिशमेंट को रोक देते हैं, है ना,
न्यूरिशमेंट को यदि हमने रोक दिया तो वहां पर क्या होता है, जो हमारी टिम्बर है, टिम्बर जो हमारी ट्री से जो हमारी टिम्बर होगी उस पर जो है प्रॉपर तरीके से न्यूरिशमेंट नहीं होगा, तो जिसके कारण वो कैसी कलर में आ जाएगी, येलो कलर में आने लगेगी, है ना, येलो कलर में आने लगेगी, रेड कलर में आने लगेगी, जो हमको वुड मिलेगी वो येलो या रेड कलर की मिलेगी, तो जो डिफेक्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉक्सीनेस बोलते हैं। एक और डिफेक्ट है हमारे पास रिंड गॉल। यहां पर जो ये रिंड लिखा है, रिंड का मतलब क्या होता है, हमारी बार्क, और गॉल का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ, है ना। तो जो हमारी बार्क है, बार्क में, और ये किसके कारण होता है हमारा रिंड गॉल, तो ये होता है हमारा यदि इस पे कहीं पे इंजरी हो गई हो, या बोल सकते हैं कि इरेगुलर कटिंग हो गई हो, इरेगुलर कटिंग के कारण हमारी जो बार्क है उस पर क्या हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिंड गॉल बोल देते हैं। यहां तक की चीज क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है, आते हैं हमारे पास सिक्स की यदि हम बात करते हैं, जो हमारी ट्री की ग्रोथ हो रही होती है, तो ग्रोथ के टाइम पे उसमें किस किस तरीके के सेपरेशन होता है एनुअल रिंग्स में, उसी के हिसाब से हमारे क्या बनते हैं, सिक्स बनते हैं। तो सिक्स एक्चुअली में है क्या, लॉन्गिट्यूडनली सेपरेशन ऑफ एनुअल रिंग्स। ये जनरली आईएमपी जो है वो 3 ही है, लेकिन होते 4 प्रकार के हैं। पहला है हमारा हर्ट सिक। हर्ट सिक क्या है, हमारा हर्ट सिक को देख लेते हैं। तो हर्ट सिक, ये हमारा ये डायग्राम बना हुआ हर्ट सिक का, इसमें जो क्रैक्स आ रहे हैं, इसमें पिथ से क्रैक स्टार्ट हो रहा है। जो पिथ है, पिथ में जो क्रैक है वो कैसे हैं, आपके वाइडर है, और धीरे धीरे जब ये आपके कैम्बियम लेयर की तरफ जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं, नैरो होते जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा हर्ट सिक है, हर्ट सिक होता किसके कारण है, तो हर्ट सिक कब होता है, ड्यू टू ओवर मेच्योरिटी। ओवर मेच्योरिटी के कारण जो हमारी हर्ट वुड है वो कैसे होने लगती है, श्रिंक करने लगती है। जब श्रिंक करने, हर्ट वुड ये है, हर्ट वुड हमारा श्रिंक करने लगता है, तो यहां से ही हमारे क्रैक्स क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। और क्रैक यहां पर ही बात करूं, जो पिथ है, पिथ में वाइडर होते हैं और धीरे धीरे कैम्बियम लेयर की तरफ जाते हुए कैसे हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। तो वही हर्ट वुड, क्रैक स्टार्ट फ्रॉम पिथ एंड कम्स टुवर्ड्स आउटवर्ड, है ना, और धीरे धीरे आपके आउटवर्ड में जाते हैं। रीजन क्या है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है हमारा कप सिक। कप सिक क्या होता है, तो कप सिक किसके कारण होता है, सेपरेशन ऑफ एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग के सेपरेशन के कारण हमारा क्या बनता है, कप सिक बनता है। और किस कारण से बनता है, ड्यू टू एक्सेसिव फ्रॉस्ट एक्शन, मतलब हम बोल सकते हैं टेम्परेचर वेरिएशन के कारण हमारा क्या बनता है, कप सिक बनता है। तो फ्रॉस्ट एक्शन जो है एग्जाम पे आता है कि एक्सेसिव फ्रॉस्ट एक्शन के कारण क्या बनते हैं, कप सिक बनते हैं। कर्व्ड शेप, तो जनरली है क्या ये कप, ये कर्व्ड शेप में होते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमारे कर्व्ड शेप में है ये। जैसे ये एनुअल रिंग का जो है सेपरेशन हो गया, जब एनुअल रिंग का सेपरेशन हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से कर्व बन जाएंगे, इस तरीके से, है ना, लॉन्गिट्यूडनली। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, कप सिक बोल देते हैं। और ये होता किसके कारण, फ्रॉस्ट एक्शन के कारण। यदि ये हमारा कप सिक पूरी तरीके से कवर कर ले, इस पूरी तरीके से, यहां पर एक बोल सकते हैं इस तरीके से पूरा कप सिक, पूरा एक रिंग को कवर कर ले इस तरीके से, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, इसी को हम बोल देते हैं रिंग सिक भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टार सिक। स्टार सिक क्या होता है, जस्ट हर्ट सिक का उल्टा होता है। यहां पर क्या था, जो हमारे क्रैक्स डेवलप हुए थे वो पिथ से डेवलप हुए थे और नैरो होते गए थे कैम्बियम लेयर की तरफ। यहां पर यदि बात करेंगे तो यहां पर जो हमारे क्रैक्स स्टार्ट होंगे वो कहां से स्टार्ट होंगे, कैम्बियम लेयर से स्टार्ट होंगे या आउटर पोर्शन से स्टार्ट होंगे और धीरे धीरे नैरो होते जाएंगे पिथ की तरफ, है ना। वाइडर एट सर्कमफेरेंशियल एंड डिमिनिश्ड टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, धीरे धीरे हमारे सेंटर में क्या होते गए, कम होते गए। तो इस तरीके के सिक को हम क्या बोलेंगे, स्टार सिक बोलेंगे। एक और सिक होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं रेडियल सिक। ये ज्यादा आईएमपी नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। रेडियल सिक, रेडियल सिक भी सेम जैसे हमारा स्टार सिक है उसी तरीके का हमारा रेडियल सिक भी होता है। रेडियल सिक में बस क्या होता है कि जो हमारा जो यहाँ पर जो क्रैक डेवलप हुआ है ये पिच तक ना जाकर जनरली ये सैप वुड तक ही जाते हैं, कुछ इस तरीके से यहां तक ही जाएंगे, ये अंदर तक नहीं जाएंगे, मतलब सैप वुड तक नहीं जाएंगे। सॉरी, ये जो हमारे क्रैक्स हैं ये सैप वुड तक ही जाएंगे, है ना, ये पिच तक नहीं जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से जो हमारा ये बनेगा, ये क्या हो जाएगा हमारा रेडियल से। यहां तक की चीज क्लियर है, इस तरीके से। ओके, यहां तक चीज समझ में आ गई ना। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग। प्रॉपर सीजनिंग न होने की वजह से किस तरीके के डिफेक्ट्स आते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा बो। बो को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो धनुष का आकार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बो, है ना। इस पे एक्चुअली में है क्या, कर्वेचर इज द टिम्बर इज इट्स डायरेक्शन ऑफ लेंथ। जो हमारी टिम्बर सेक्शन है उसकी वो लेंथ में कुछ इस तरीके से रखी हुई है और यदि उसके लेंथ के अलोंग उस पर क्या हो जाए, कर्वेचर आ जाए। ये हमारी लेंथ है और लेंथ में कुछ इस तरीके से कर्वेचर आ जाता है तो वो जो शेप बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बो शेप बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, सीजनिंग का एक प्रकार का डिफेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा कप डिफेक्ट। कप डिफेक्ट में क्या होता है, इस पे जो लेंथ के अलोंग क्या हुआ था, कर्वेचर आया था, लेकिन इस पर विड्थ के अलोंग जो कर्वेचर आएगा उसी को हम बोलते हैं कप शेप। कर्वेचर इन अक्रॉस डायरेक्शन ऑफ लेंथ, है ना।
लेंथ के अक्रॉस में जो कर्वेचर आएगा या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो हमारा कर्वेचर आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, टॉप बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है, स्पाइरल डिस्टॉर्शन अलोंग द लेंथ। हमारा ट्विस्ट, हमारा टिम्बर सेक्शन कुछ इस तरीके से ट्विस्ट हो गया है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्विस्ट डिफेक्ट्स। नेक्स्ट हमारा स्प्रिंग कर्वेचर ऑफ टिम्बर इज इट्स ओन प्लेन, है ना, जो कर्वेचर आएगा उस खुद के प्लेन पे आएगा तो उस तरीके के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा वार, यदि हमारा जो कर्वेचर है या व्हेन टिम्बर इज ट्विस्टेड आउट ऑफ प्लेन, है ना, आउट ऑफ प्लेन ट्विस्टेड हो रही है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वार्प बोलेंगे। तो ये हमारे क्या होगा, सीजनिंग के डिफेक्ट्स होगा, वो का ट्विस्ट, स्प्रिंग एंड वार्प। नेक्स्ट जो हमारा टिम्बर में टॉपिक है वो है हमारा मार्केट फॉर्म इन टिम्बर। जो हमको टिम्बर जो मार्केट में मिलती हैं, अलग अलग फॉर्म में मिलती हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैटन। बैटन क्या है, बैटन एक टिम्बर का पीस है जिसकी जो ब्रिथ है और जो इसकी थिकनेस है 50 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बैटन। नेक्स्ट हमारा बॉल्क। बॉल्क क्या होता है, ये जनरली क्या होता है, स्क्वायर टिम्बर पीस होता है ना। इसका एरिया कुछ इस तरीके से होता है कि इसका एक डायमेंशन जो होता है वो आपका 50 mm से ज्यादा का होता है, और जबकि जो दूसरा डायमेंशन है वो आपका 200 mm से ज्यादा का होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बल्क बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा बोर्ड। बोर्ड क्या होता है, बोर्ड एक प्रकार का प्लांक है जिसपे जो टिम्बर पीसेस हैं उसकी जो साइड्स हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। इसकी जो थिकनेस है वो लेस देन 50 mm होती है और इसकी जो विड्थ है वो 150 mm से ज्यादा होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोर्ड बोलेंगे। तो ये एक प्रकार का प्लांक है। तो प्लांक की डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। प्लांक क्या है, एक टिम्बर पीस है जिसकी साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं दूसरे की। इसकी थिकनेस 50 mm से कम होती है और इसकी विड्थ क्या होती है, ग्रेटर देन 150 mm। नेक्स्ट हमारे पास डील। डील क्या है आपका, पीसेस ऑफ सॉफ्टवुड। सॉफ्टवुड की पीस होता है, टिम्बर सेक्शन है जो सॉफ्टवुड का बना होता है और इसकी साइड्स क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती है। इसकी जो थिकनेस है वो कहां से कहां तक वेरी करती है, इसकी थिकनेस वेरी करती है 50 mm टू 100 mm तक, जबकि इसकी विड्थ 230 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लॉग। तो लॉग क्या है, जो हमारा ट्री था, ट्री में से हमने सारी ब्रांचेस को हटा दिया और उसका जो ट्रंक है उसको काट लिया, तो जो टिम्बर हमको मिली उसको हम क्या बोलते हैं, लॉग बोलते हैं। ट्रंक ऑफ ट्री ऑब्टेन आफ्टर रिमूवल ऑफ ब्रांचेस। नेक्स्ट हमारे ये एग्जाम पे आया हुआ है, लॉग क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास प्लांक देख लिया हमने। नेक्स्ट हमारे पास पोल, इसी को हम टेक्निकल टर्म में स्पार बोलते हैं। ये है क्या, तो ये लॉग, यदि जो हमारा लॉग है, लॉग को यदि हम लेंथ में ज्यादा ले लेते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। लेकिन याद रखना है कि इसका जो डायमीटर है वो 200 mm से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वार्टरिंग। क्वार्टरिंग आपका क्या होता है, क्वार्टरिंग स्क्वायर पीस है टिम्बर की, स्क्वायर पीस ऑफ टिम्बर जिसकी लेंथ ऑफ साइड कितनी हो सकती है हमारी, 50 mm से 150 mm तक वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्कैंटलिंग। स्कैंटलिंग क्या होती है, इसकी ब्रेड्थ एंड थिकनेस जो होती है वो ग्रेटर होती है 50 mm से, बट आर लेस देन 200 mm इन लेंथ। नेक्स्ट हमारे पास एंड। एंड क्या है, तो एंड हमारे पास शॉर्ट पीसेस हैं, किसकी, बैटन की, डील की और हम बोल सकते हैं स्कैंटलिंग की। इन तीनों की क्या होती है, इन सबकी शॉर्ट पीसेस को ही हम क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल टिम्बर। इंडस्ट्रियल टिम्बर क्या होती हैं, ऐसी टिम्बर जिनको हम फैक्ट्री में बनाते हैं, है ना, और हम उसको प्रॉपर साइज और शेप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, वो टिम्बर हमारी क्या कहलाती हैं, इंडस्ट्रियल टिम्बर कहलाती हैं। टिम्बर विच इज प्रिपेयर साइंटिफिकली इन अ फैक्ट्री इन टिम्बर एज इंडस्ट्रियल टिम्बर। इंडस्ट्रियल टिम्बर में किस कौन कौन सी टिम्बर जाती हैं, जैसे हमारा वेनियर हो गया, प्लाईवुड हो गया, फाइबर बोर्ड हो गया, इम्प्रेस्ड टिम्बर हो गया, कंप्रेस्ड टिम्बर हो गया, ब्लॉक बोर्ड हो गया या इसी को लेमिन बोर्ड भी आ जाता है, ग्लूलेम हो गया, फ्लश डोर शटर हो गया, हार्ड बोर्ड हो गया, चिप बोर्ड या इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल बोर्ड। तो ये सारे हमारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल टिम्बर के अंतर्गत आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा वेनियर टिम्बर। वेनियर जो है हमारा इंडस्ट्रियल टिम्बर के अंतर्गत है। इस पे इसका कोड कौन सा होता है, तो इसका जो कोड होता है IS 303/1989। एक्चुअली होता क्या है वेनियर, तो वेनियर क्या है हमारा, थिन सीट है ना, थिन सीट है या इसी को हम बोल सकते हैं स्लाइसेस ऑफ वुड ऑफ सुपीरियर क्वालिटी का जो हमारा स्लाइसेस होते हैं या जो थिन सीट होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वेनियर बोलते हैं। अच्छा, अब ये थिन सीट है तो इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, इसकी जो थिकनेस वेरी करती है 0.4 mm से 0.6 mm तक वेरी करती है और 1 mm से किसी भी कंडीशन पे 1 mm से इसकी थिकनेस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेनियर्स बोलेंगे। ये मिलता कैसे है, तो हमने आई जो हमारा लॉग है ना, लॉग को हमने क्या कर दिया, एक रोटरी पे हमने इसको कुछ इस तरीके से फंसा दिया और इसको इस तरीके से घुमा रहे हैं, इस पर शार्प नाइफ लगाएंगे और पतली सीट बिल्कुल निकाल देंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेनियर्स बोलते हैं। ठीक है, ऑब्टेन बाय रोटेटिंग अ लॉग वुड, रोटेटिंग अ लॉग वुड अगेंस्ट अ शार्प नाइफ ऑफ रोटरी कटर या सॉ का यूज करके हम इस पे से क्या करते हैं, पतली पतली सीट निकाल लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेनियर्स बोलते हैं। यदि हम नंबर ऑफ वेनियर्स को यदि कंबाइन कर दें तो उसी टर्म को हम क्या बोल देते हैं, पाइल ऑफ वेनियर्स, है ना। नेक्स्ट,
इंडियन टिम्बर जो कि आपके वेनियर्स बनाने के लिए सुटेबल होती हैं, कौन कौन सी टिम्बर होती हैं? महोगनी ट्री हो गया, ओक की टिम्बर हो सकती है, टीक की टिम्बर हो सकती है। इनसे वेनियर जो बनता है वो हमारा अच्छी क्वालिटी का बनता है। विनीर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस, विनीर्स से हमारा क्या क्या चीजें आगे बनती है? प्लाईवुड हमारा विनीर से ही बनता है, बैटन बोर्ड बनता है और लेमिन बोर्ड बनता है। तो etc और भी चीजें जो इससे बनती है। तो विनीर समझ में आ गया। इस पे जो हमको याद रखना है मेनली इसकी थिकनेस याद रखना है कि इसकी थिकनेस कितनी होती है, ठीक है। और ये किस तरीके से बनता है ये हमको याद नहीं रखना है, बस हमको ये याद रखना है कि विनीर जो है वो बहुत पतला होता है, पतली शीट्स के फॉर्म में होता है, स्लाइसेस के फॉर्म में होता है, इसकी थिकनेस कितनी होती है। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं हमारा प्लाईवुड, प्लाईवुड भी हमारा किससे बनता है? विनीर से ही बनता है ना। हमने क्या किया, बहुत सारे विनीर्स को ऑड नंबर पर रखकर हमने उसको क्या कर दिया, उसको जमा दिया और हमको इसको इस तरीके से जमाना है कि जो उसके ग्रेन्स है वो कैसे होने चाहिए? राइट एंगल पे होने चाहिए। मतलब पहला वाला विनीर्स यदि मैंने उसकी विनीर्स को कुछ इस तरीके से रखा तो उसके ऊपर जो दूसरा विनीर्स होगा उसके जो ग्रेन्स है वो इस तरीके से होंगे इसके ऊपर। फिर अगला वाला जो रख जाएगा उसके अगले वाला कुछ इस तरीके से पैरेलल टू ग्रेन्स हो जाएगा। और जब इसके ऊपर फिर से रखेंगे तो किस तरीके से होगा? इस तरीके से होगा, तो परपेंडिकुलर टू ग्रेन हो जाएगा। उससे हमारी क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी प्लाईवुड की। तो बेसिकली प्लाईवुड क्या है? थिन लेयर ऑफ वुड, थिन लेयर ऑफ वुड और विनीर्स। तो विनीर्स की जो थिन लेयर है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाईवुड बोलते हैं। प्लाई का मतलब होता है थिन लेयर, है ना, और वुड। तो थिन लेयर ऑफ वुड या विनीर्स की जो थिन लेयर होंगी आपको उनको आपने कंबाइन करके रख दिया तो उसी को हम क्या बोलेंगे? प्लाईवुड बोलेंगे। इसकी जो थिकनेस, प्लाईवुड की जो थिकनेस वेरी करती है वो 6 mm से 25 mm तक वेरी कर सकती है। The 3 or more veneers in odd numbers are placed one above the other with the direction of grains of successive layer at right angle to each other। वही मैंने जो बताया, जो इसके ग्रेन्स है हमको पहली लेयर हमने कुछ इस तरीके से रखी है, उसके ग्रेन्स क्या है? पैरेलल हैं, और जो उसके ऊपर जो अगली विनीर्स हम रखेंगे उसके जो ग्रेन्स होंगे वो इस वाली जो विनीर्स है इसके परपेंडिकुलर होंगे, राइट एंगल पे होंगे। उससे क्या होगी? हमको स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी। प्लेसिंग ऑफ विनीर्स नॉर्मल टू द ईच डायरेक्शन, उससे क्या होगा? हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ है और ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ है दोनों की दोनों स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। हमको पता है कि टिम्बर की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी होती है? पैरेलल टू ग्रेन्स ज्यादा होती है ना। इसके जो ग्रेन्स, यदि मैं टिम्बर की बात करूं तो टिम्बर के जो ग्रेन्स है वो पैरेलल यदि है तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो यदि हमको पता है कि टिम्बर की स्ट्रेंथ लॉन्गिट्यूडनल बस हमको ज्यादा मिलेगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है हमारी, है ना। यदि हमको उसको दोनों डायरेक्शन पे उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ानी है तो हम क्या करते हैं? इसके बाद इसलिए हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट विनीर उसके ऊपर रखते हैं उसको हम क्या कर देते हैं? उसके परपेंडिकुलर रख देते हैं, जिससे कि दोनों डायरेक्शन पे हमारी स्ट्रेंथ क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। जब हम इसको एक विनियर को दूसरी विनियर से चिपकाते हैं तो उसके लिए हम कुछ प्रेशर यूज करते हैं, कुछ ना कुछ प्रेशर देते हैं। ग्लूड द विनियर विथ प्रेशर, प्रेशर में भी अप्लाइड आइदर हॉट कंडीशन एंड कोल्ड कंडीशन, दोनों कंडीशन पे हमारा प्रेशर दिया जाता है। लेकिन जब हम हॉट कंडीशन में प्रेशर दे रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर ज्यादा मायने रखता है, टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है? हम टेम्परेचर देते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और हाइड्रोलिक जैक से हम प्रेशर दे देते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कोल्ड कंडीशन पे, कोल्ड कंडीशन पे यदि हम बात करते हैं जो हमारा टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर पे ही बात करते हैं, लेकिन इसमें प्रेशर ज्यादा देते हैं, इसमें प्रेशर देते हैं 0.7 से 1.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर का। अब जो हमारा जो प्लाईवुड है, प्लाईवुड का यूज कहां पर होता है? तो प्लाईवुड का यूज होता है सीलिंग्स में, डोर्स में, फर्नीचर और पार्टीशन वॉल वगैरह बनाने में, है ना। प्लाईवुड किस कंडीशन में सुटेबल नहीं होती? तो प्लाईवुड उस जहां पर इंपैक्ट लोड आता है उस कंडीशन के लिए हमारी जो प्लाईवुड है वो सुटेबल नहीं होती है ना। जो प्लाईवुड है डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे हमारा बैटन बोर्ड हो गया, लेमिन बोर्ड हो गया, है ना, और हमारा मेटल फेस प्लाईवुड हो गया। तो यदि हम बात करते हैं बैटन बोर्ड क्या होता है और लेमिन बोर्ड क्या होता है, तो बैटन बोर्ड क्या है? हमारी जो ये प्लाई शीट है इसके ग्रेन्स कैसे हैं? पैरेलल है, और जो हमारा ये जो कोर है ना, ये जो कोर है हमने बैटन बनाए हुए हैं, इसके जो बीच की डिस्टेंस है कैसी आपकी 80 mm की है, ये 80 mm, ये 80 mm जो कोर बना होगा इसको हम बोलते हैं कोर ऑफ बैटन, है ना। इसकी जो थिकनेस है वो 20 to 25 mm की होती है, जबकि टोटल यदि बैटन बोर्ड की थिकनेस की बात करते हैं ये टोटल कितने का होता है? 50 mm का होता है ना। ये याद रखना हमको कि इस पे जो ये कोर है, कोर के जो ग्रेन्स होंगे वो कैसे होंगे? कुछ इस तरीके से होंगे। तो ये दोनों क्या होंगे? ये आपका प्लाई शीट का ग्रेन्स और आपका जो कोर का जो ग्रेन्स है वो कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे आपस में, है ना। ऐसे ही हमारा क्या होता है? लेमिन बोर्ड होता है, लेकिन हमको ये याद रखना जो लेमिन बोर्ड है, लेमिन बोर्ड में जो कोर होता है वो मल्टीपल लेयर में होता है, मल्टीप्लाई वेनियर्स होते हैं इसके, और इसकी जो थिकनेस होती है 6 mm से ज्यादा की नहीं होती है ना। बाकी जैसा ये है वैसा हमारा लेमिन बोर्ड भी है। इसी के जैसे हमारा एक होता है मेटल फेस्ड प्लाई बोर्ड, उस पे हम क्या करते हैं? इस कोर में हम थिन शीट यूज करते हैं, एल्यूमिना की या कॉपर की या ब्रॉन्ज की या स्टील की, है ना। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इस पे एक पॉइंट और है आपका, जो प्लाई है, प्लाई की जो थिकनेस है, प्लाईवुड जो है डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल होता है, इसकी जो थिकनेस होती है वो 6 mm से लेकर 25 mm तक वेरी करता है। अलग अलग थिकनेस के लिए हमको अलग अलग प्लाई के लिए अलग अलग थिकनेस मिलती है। जैसे यदि हम बात करते हैं 7 प्लाई, यदि हमारी 3 प्लाई है, यदि हमारी
3 प्लाई है तो हमको जो मार्केट में जो इसकी थिकनेस अवेलेबल होगी वो किस mm की होगी, 4 mm की अवेलेबल होगी। ऐसे यदि मैं बात करता हूँ हमारा यदि ये 7 प्लाई तो 7 प्लाई की हमारा 12 mm, 15 mm एंड 16 mm मिलती है, थिकनेस मिल सकती है ना। ऐसे तो बेसिकली हमको याद रखना 6 mm से 25 mm तक इसकी थिकनेस क्या होती है, वेरी करती है। यहां तक की चीज क्लियर है? ओके। आगे हम देखेंगे फाइबर बोर्ड। फाइबर बोर्ड का जो नाम होता है, दूसरा नाम होता है, उसको हम रिकंस्ट्रक्टेड बोर्ड भी बोलते हैं और प्रेस्ड बोर्ड भी बोलते हैं। तो फाइबर बोर्ड एक रिजिड बोर्ड होता है ना, जो कि फाइबर, बहुत सारे फाइबर से मिलकर बना होता है ना। इसका जो कोड होता है वो होता है IS 12406 1988 है ना। ये कोड हमको याद रखना है। विनियर और हमारा प्लाईवुड बहुत IMP उनको तो पढ़ना है, इसको सिर्फ एक बार देखना है ना। जो फाइबर बोर्ड है उसकी जो थिकनेस होती है, थिकनेस कितनी होती है, 3 mm से 12 mm तक होती है। इसकी लेंथ जो वेरी करती है 3 मीटर टू 4.5 मीटर, और जो इसकी विड्थ होती है वो 1.2 मीटर से 1.8 मीटर तक हो सकती है ना। जो फाइबर बोर्ड का वेट होगा वो डिपेंड करता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे कितना प्रेशर अप्लाई किया गया था। तो इसका जो मैक्सिमम वेट होता है फाइबर बोर्ड का वो कितना होता है हमारा 9600 न्यूटन पर मीटर क्यूब। और मिनिमम वेट की यदि हम बात करें तो मिनिमम वेट हमारा होता है 500 टू 600 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमारा ये फाइबर बोर्ड था। इसका नाम याद रखना है रिकंस्ट्रक्टेड बोर्ड या प्रेस्ड बोर्ड है ना, क्योंकि हमारे जो फाइबर है उनको प्रेस करके ही हम कंप्रेस करके ही हम क्या बनाते हैं, फाइबर बोर्ड बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है इम्प्रेस्ड टिम्बर। इम्प्रेस्ड टिम्बर क्या होता है, तो इम्प्रेस्ड टिम्बर में हमने क्या किया, टिम्बर फुली और पार्शली कवर्ड विथ रेजिन है ना। हमने क्या कर दिया, जो हमारे टिम्बर थी उसको हमने एक रेजिन पे क्या कर दिया, डुबो दिया है ना। अब वो रेजिन क्या होता है, रेजिन हमारा कौन सा रेजिन होता है, फिनॉल। रेजिन में क्या होता है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हैं, और फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो हमारा वाटर में कैसा होता है, सॉल्यूबल होता है। इसको हमने क्या कर दिया, जो हमारी टिम्बर थी हमने रेजिन में डुबो दिया, जिससे उसके जो वॉइड्स थे वो क्या हो गए, फिल हो गए है ना। और हमको याद रखना जो प्योर टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, इस तरीके से हमारी इम्पर्स टिम्बर बन जाएगी। इसके एग्जांपल में जैसे हमारे मार्केट में अवेलेबल होता है फॉर्मिका, सनग्लॉस या सनमाइका, ये सारी किस तरीके की टिम्बर है, हमारी इम्प्रेस टिम्बर है। नेक्स्ट इसी के जैसे हमारा है कंप्रेस टिम्बर है ना। तो सारी की सारी बनाने की प्रोसेस सेम है जैसे हमारी इम्प्रेस टिम्बर की थी है ना। तो सेम है इम्प्रेस टिम्बर, बट इस पे क्या अलग है, जब इसको क्योरिंग की जाती है तो क्योरिंग में इस पे प्रेशर भी साथ में दिया जाता है, जबकि इस पे प्रेशर नहीं था। लेकिन इसको हम जब प्रेशर ज्यादा देंगे तो ज्यादा ये कंप्रेस होगा और ज्यादा हार्ड बनेगा, जिसके कारण इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाती है, एज कंपेयर टू इम्प्रेस टिम्बर ज्यादा होती है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो कितनी होती है, 1.3 टू 1.35। नेक्स्ट हमारा है ब्लॉक बोर्ड और लेमिन बोर्ड। तो इसका जो IS कोड है वो कितना है, 1959 और 1990। तो ये हमको अभी हमने देख लिया था लेमिन बोर्ड और बैटन बोर्ड, उसी के जैसे हमारा ब्लॉक बोर्ड और लेमिन बोर्ड, तो हम इसको देख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लूलेम। ग्लूलेम क्या है हमारा, ग्लू का मतलब क्या होता है, हमको चिपकाना, बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं ना, बहुत सारी जो लेयर्स हैं, जो विनीर्स हैं, उनको क्या करते हैं ना, चिपका देना। लेकिन हमारे इस पर जो विनीर्स है उसका यूज नहीं करेंगे, मतलब पतली वाले विनीर्स का यूज नहीं करेंगे। जो सॉलिड होंगे, सॉलिड वुड होगी, उसको हमको आपस में ग्लू कर देना, उससे हमारी क्या बन जाएगी, ग्लूलेम बन जाएगा। इट मीन्स ग्लूड एंड लैमिनेटेड वुड। इट इज नॉट मेड ऑफ वेनीर्स बट विथ सॉलिड वुड है ना। जो वेनीर्स के जो सॉलिड पार्ट है उसको लेना है हमको, थिन लेयर नहीं लेनी है। सॉलिड वुड इज ग्लूड इन लार्ज सेक्शन पे है ना। इसका यूज कहां पे करते हैं, तो इससे जो क्वेश्चन आता है उसके यूजेस से ही क्वेश्चन आता है कि कर्वेचर में हम किसका यूज करते हैं, तो ग्लूलेम का यूज कर सकते हैं। लॉन्ग स्पान रूफ इन स्पोर्ट स्टेडियम में हम किसका यूज करते हैं, ग्लूलेम का यूज करते हैं। इंडोर स्विमिंग पूल पे हम यूज करते हैं। साइड ऑफ केमिकल फैक्ट्रीज में भी यूज करते हैं। वेयर स्टील कैन नॉट, कुछ ऐसे मटेरियल जिनका हम यूज नहीं कर सकते, जो जैसे हम स्टील का यूज नहीं कर सकते लॉन्ग स्पान पे, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं ग्लूलेम का, कर्व बनाने में, कर्व मेंबर बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फ्लश डोर शटर। फ्लश डोर शटर क्या है हमारा, तो ये आज मॉडर्न ट्रेंड के जो डोर्स हैं उन्हीं को हम फ्लश डोर बोलेंगे है ना। ये फैक्ट्री से रेडीमेड बन के आते हैं। इसकी जो थिकनेस वेरी करती है 25 mm, 30 mm और 35 mm की होती है। 4 टाइप के होते हैं, सेल्यूलर कोर टाइप का, ब्लॉक बोर्ड कोर टाइप का, हॉलो कोर टाइप का और पार्टिकल बोर्ड कोर टाइप का है ना। तो इसको हमको ज्यादा डिटेल में नहीं देखना, यहां तक की चीज समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा है पार्टिकल बोर्ड, या इसी को हम बोलते हैं चिप बोर्ड
है ना। तो पार्टिकल बोर्ड या चिप बोर्ड किस तरीके से बनता है, जो हमारा वुड पार्टिकल्स है या हस्क हो गया हमारा या बैगेज हो गया, तो ये सारी चीजें, या बोल सकते हैं जैसे हमारा जो शुगर के केन को जब हम क्रश करते हैं तो जो हमारा भूसा या जो राख होती है उसको हम यूज करते हैं और उसको हम रेजिन के साथ क्या कर देते हैं, डुबा देते हैं, है ना। और रेजिन के साथ डुबाने से क्या होता है हमारा, इसको हम हीट देते हैं, हीट देने से क्या होता है वो प्रॉपर आपस में मिक्स हो जाते हैं और हीट देने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इस पर प्रॉपर प्रेशर देते हैं और जो बोर्ड बन के आता है हमारा उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल बोर्ड, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, चिप बोर्ड, है ना। ये जो चिप बोर्ड होता है हमारा, ये या जो पार्टिकल बोर्ड है हमारा, ये चार टाइप का होता है, जो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं FPSL, FPTH, XPSO, XPTU, है ना। FPSL क्या है, फ्लैट प्रेस्ड सिंगल लेयर बोर्ड, उसके बाद फ्लैट प्रेस्ड 3 लेयर बोर्ड, एक्सट्रूजन प्रेस्ड सॉलिड बोर्ड, एक्सट्रूजन प्रेस्ड ट्यूबुलर बोर्ड, है ना। तो ये 4 टाइप है हमारे, है ना। यहां पर हमारा FP का मतलब होता है फ्लैट प्रेस्ड, हमने इसको जो प्रेसिंग की हुई है कैसे की हुई है, फ्लैट प्रेस्ड किया, सिंगल लेयर 3 लेयर, है ना। यहां पर हम यदि देखें तो ये क्या हो जाएगा, एक्सट्रूजन प्रेस्ड, है ना, सॉलिड बोर्ड, और ये हो जाएगा ट्यूबुलर बोर्ड। तो यहां तक की चीज क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा हार्ड बोर्ड। हार्ड बोर्ड क्या है, तो हार्ड बोर्ड की जनरली हमसे एग्जाम में क्वेश्चन में थिकनेस पूछता है, जनरली इसकी थिकनेस कितनी होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी विड्थ कितनी होती है ना। तो हार्ड बोर्ड बनाते कैसे, तो जो हमारा वुड पल्प है ना, वुड पल्प को हम क्या कर देते हैं, जब कंप्रेस कर देते हैं तो कंप्रेस करने के बाद जो शीट बनती है हमारी, उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ड बोर्ड बोलते हैं। और इसकी जो थिकनेस है जनरली कितनी होती है, 3 mm की होती है, इसकी विड्थ होती है 1.2 मीटर की, और इसकी जो लेंथ होती है 1.2 मीटर से 1.5 या बोल सकते हैं 1.2 मीटर से 5 मीटर तक वेरी कर सकती है। अच्छा, ये इसको क्लासिफाई किया हुआ है CPWD ना, थिकनेस के हिसाब से, है ना। तो यदि हम बात करते हैं इसका टाइप, डेंसिटी या थिकनेस के हिसाब से, तो इसका जो टाइप है मीडियम टाइप, इसकी डेंसिटी कितनी होती है 480 to 800 kg पर मीटर क्यूब। इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी किस थिकनेस में आता है, 6 mm, 8 mm, 10 mm एंड 12 mm। नॉर्मल बोर्ड की यदि हम बात करते हैं, हमारा नॉर्मल हार्ड बोर्ड, तो नॉर्मल हार्ड बोर्ड क्या होता है, जिसकी डेंसिटी हमारी 800 से 1200 kg पर मीटर क्यूब हो। इसकी जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 9 mm और 12 mm हो सकती है। उसके बाद टेम्पर्ड टाइप होता है, टेम्पर्ड हार्ड बोर्ड, तो ये इसकी जो डेंसिटी होती है वो ग्रेटर देन 1200 होती है। इसकी जो थिकनेस होती है सेम 3, 4, 5, 6, 9 एंड 12 mm का होता है। यहां तक की चीज क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारे टिम्बर में, अब ये पूरा हमारा टिम्बर की जो इंडस्ट्रियल टिम्बर थी वो फिनिश हो गई हमारी। अब जो टिम्बर पे IMP कोड है वो हम देख लेते हैं। IS कोड 401, ये किस काम पे आता है, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर हमने देखा था, वहां पर कोड IS 401 यूज होता है। नेक्स्ट सीजनिंग ऑफ टिम्बर हमने देखा, तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर के लिए जो कोड यूज होता है IS 114 1973 यूज होता है। यदि हमको टिम्बर प्रोडक्ट और टिम्बर में मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करना, तो उसके लिए जो कोड दिया हुआ वो है IS 11215 1986। उसके बाद नेक्स्ट कोड है हमारा IS 3364 1966। इससे क्या पता चलता है हमारा, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ डिफेक्ट्स इन टिम्बर। टिम्बर में जो डिफेक्ट्स हमने पढ़े हुए थे वो किस कोड के अंतर्गत है, हमारा IS 3364 1966 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पे। तो आई होप टिम्बर पूरा समझ में आ गया होगा। टिम्बर के सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। यदि आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।